दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। पिपराइच में पान कारोबारी के 14 साल के बेटे का अपहरण कर हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को दी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतक के घर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक, जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार को सौंपा 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक। पुलिस मुठभेड़ में जनपद के टॉप 10 सूची में शामिल शातिर अपराधी राधे यादव के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2007 दंगों में सीएम योगी आदित्यनाथ पर एफआईआर दर्ज कराने वाले परवेज परवाज को बलात्कार के मामले में अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। त्योहारों के मद्देनजर जिला व पुलिस प्रशासन के साथ पीस कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई संपन्न। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विभिन्न वैज्ञानिकों ने स्थानीय किसानों को कृषि कार्य में होने वाली समस्याओं के संबंध में दी जानकारी। बेलघाट थाना क्षेत्र में डीजे बजाने से मना करने पर ग्रामीणों ने संबंधित पुलिस चौकी पर किया पथराव। पुलिस ने दर्जन भर लोगों को लिया हिरासत में। संक्रमण की रोकथाम के लिए जनपद के 4 थाना क्षेत्रों में कड़ाई के साथ होगा संपूर्ण लॉकडाउन, नियमों का होगा पालन। शिक्षा निदेशक ने राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार में चयनित शिक्षकों के संबंध में की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दिए आवश्यक निर्देश। जनपद में तेजी से बढ़ रहे नदियों के जलस्तर पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने कहा, लगातार पुलिसकर्मी बंदे की निगरानी के साथ लोगों की सुरक्षा के प्रति रहें सतर्क। और वार्ड नंबर 54 में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में वार्ड के लगभग 35 लोगों का किया कोविड-19 जांच। बदमाशों द्वारा पिपराइच में 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए एक पान कारोबारी के 14 वर्षीय इकलौते पुत्र की अपहरण करने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। किशोर की लाश एक बोरे में सोमवार को घर के 7 किलोमीटर दूर एक नाले में मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल 7 में से 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में हल्का दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किशोर की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। अरे हम लोग कट गए, उधर से खींचेंगे तब ना आएंगे। हाँ वही करना छिप गया ना भैया, पिछवा को बाहर कराइए ना। तो वो पीछे हो गया ना, एक पीछे आ गया। मारने वाला कौन था, कितने के मार रहा है? इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, गोरखपुर में कल एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी और डायल 112 पर उसके पेरेंट्स ने जो है लगभग शाम को 4:30 बजे के बाद उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा जो है गुम है और हमें एक कॉल आई है कि जिसमें पैसे की डिमांड की गई है। और इनके जो पिताजी हैं उन्होंने तुरंत ही एफआईआर दी और पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करी और अपहरण का मुकदमा तुरंत दर्ज करके पुलिस हरकत में आई और हमने इसमें पूरी तरह से तेज़ी से काम करते हुए क्राइम ब्रांच को लगाया। ये कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगभग लगाई, क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ एसटीएफ का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया, जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला और जिसके उठाने के बाद उस बंदे से पूछताछ में जो है बाकी वो लोगों के भी नाम सामने आए और उस दयानंद नाम के व्यक्ति की ही शिनाख्त में हमें जो है दयानंद ने शिनाख्त कराई कि फलानी जगह पर जो है उस बच्चे को हमने मार करके फेंका है।
और प्रथम दृष्टया इसमें यही सामने आया है कि ये सभी नवयुवक जो आसपास के ही रहने वाले उसी मिश्रौलिया और जंगल दूषण नाम का क्षेत्र है थाना पिपराइच में, वहाँ के रहने वाले इन लोगों ने फिरौती की रकम के लिए थोड़ी बहुत पैसे कमाने के चक्कर में, और इनको फिर बाद में लगा कि बच्चा इनको पहचानता है क्योंकि बच्चा लोकल ही था 14 साल का, और इसी वजह से कि इनकी पहचान छुपाने की घर से जो है इसकी हत्या करके बोरे में लाश डाल करके वहीं पास में ही केवटिया नाला है, आप सभी वहाँ देख सकते हैं, और वहाँ पर इन्होंने कल शाम को ही अंधेरे में जा करके वो लाश वहाँ पर डाल दी। और हमारी टेक्निकल एनालिसिस में विदिन 12-14 घंटे के अंदर हमें ये सब चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई, और एक के बाद एक जैसे ही अपराधी उठाए जाने लगे और पकड़ में आ गए हैं। इससे घटना का खुलासा हो गया। पुलिस ने बहुत तेज़ी से काम करते हुए और हमें लगातार इस मामले में उच्च स्तरीय दिशा निर्देश, डीजीपी साहब हमारे बहुत चिंतित थे, सभी लोग लगातार रात भर हम लोग काम करते रहे, और आपके सामने ये निष्कर्ष है कि ये घटना का खुलासा बहुत 24 घंटे के अंदर ही पुलिस कर पाने में सक्षम हुई है। इसमें 2 व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए हैं, एक रिंकू गुप्ता और एक नितेश पासवान, जिन्होंने इसको फर्जी सिम जो है बरामद हुआ है जिससे कॉल गई थी, वो फर्जी सिम जो है रिंकू गुप्ता ने बेचा था, और ये फर्जी सिम दयानंद जी के ही फ़ोन में इस्तेमाल हुआ था। दयानंद को पकड़ा गया है और दयानंद की शिनाख्त पर ही ये डेड बॉडी हमें बरामद हुई है, और साथ ही साथ अजय गुप्ता और निखिल भारती जो कि मिश्रौलिया गांव का ही निखिल भारती है, और अजय गुप्ता जंगल दूषण के रहने वाले, इनकी भी संलिप्तता पाई गई है। सर कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है? कुल अभी तक के 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। पिपराइच थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया के रहने वाले 14 वर्षीय बलराम गुप्ता का अपहरण कर अपहरणकर्ता द्वारा 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। परिजनों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। वहीं अपहरणकर्ताओं द्वारा रविवार को ही 14 वर्षीय बलराम गुप्ता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। स्थानीय थाने की पुलिस, एसटीएफ व क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 7 अभियुक्तों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घटना की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किशोर की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। मंगलवार को पिपराइच विधायक जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि को सौंपा गया। ये जो उन्होंने किया है, उन्होंने गलती किया है पूरे जिंदगी में। ये देखिए हम तो जीवन नहीं लौटा पा रहे, मुख्यमंत्री जी का जो है ये प्रणाम है, आप ले लीजिए। और भी सहयोग दिया जाए, किसी के नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे बेटा। देखिए पहले सुनिए, पहले और गिरफ्तार हो रहे हैं अभी इसमें, कार्रवाई होगी बेटा, सब पकड़े जाएंगे। के नाम से नहीं चलो सब लोग आपके देखा वापस आए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, सूचना अभी चल रही है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, घटना का खुलासा हो गया था और अभियुक्त की निशानदेही पर ही लाश बरामद हुई है और लाश की लीड से ही हमें पता चला कहाँ लोग गए हैं और साथ ही साथ टेक्निकल एविडेंसेस जो इनकी कॉल डिटेल से पता चलता है कि किसने कॉल करी, कहाँ से करी, कहाँ पर इनकी लोकेशंस थी, उन सब से घटना लगभग क्लियर है और इन्हीं लोगों ने ये कांड किया है। इन्होंने पहले फिरौती की मांग करी और उसके बाद इसको चूँकि कुछ नशे की डोज भी दिए हैं और उसके बाद जिस कमरे में रखा है शोर शराबा हुआ है तो उसको गला बांधा है, पकड़ा है, जैसा कि डेड बॉडी से आप देख सकते हैं, उसकी फोटोग्राफ भी है। एफएसएल टीम वहाँ बुलाई गई और डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम में भी आया है। स्ट्रैंगुलेशन से उसको फिर उसकी डेथ हो गई आनंद फानंद में ही और इन्होंने फिर अंधेरा होते ही उसको जो है बोरे में बंद करके हाथ पैर बांध के उसको पानी में फेंक दिया। तो सर इस पूरी घटना के पीछे कोई मास्टरमाइंड नहीं है, जो है सब गिरफ्त में आ गए हैं?
ये इसमें जो मुख्य अभी जो दिख रहे हैं वो दयानंद नाम के व्यक्ति एक है जिसको हमने पकड़ा था, और इसके साथ ही एक अजय गुप्ता जिसके दुकान के कमरे में इसको रखा गया था। ये 2 लोग हैं, साथ में 4-5 लोग और हैं जिनकी स्कूटी, जिनकी मोटरसाइकिल पे बच्चा घूमा है और इनके साथ इन्होंने इनको सहयोग किया है। और कुल मिला के एक ग्रुप एक्टिविटी रही है और मोटिव यही रहा है कि कैसे पैसे कुछ बना लिए जाए। तो सर ये एकदम नए उम्र के लड़के हैं, क्या ये पहले से कुछ अपराधी थे या इनकी कुछ? अभी तक किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, विवेचना चल रही है, आगे बताइए। कुख्यात बदमाश राधेश्याम यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। जनपद के टॉप 10 शातिर अपराधियों की सूची में शामिल राधे यादव के ऊपर हत्या के प्रयास, लूट सहित कई संगीन मामले थानों में दर्ज हैं। जनपद पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर व आजमगढ़ के कई थाना क्षेत्रों में इस कुख्यात के ऊपर संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इसकी तलाश काफ़ी दिनों से कर रही थी। बांसगांव थाना क्षेत्र के बेलीपार रोड पर हुई मुठभेड़ में बांसगांव थाना अध्यक्ष जगत नारायण सिंह सहित 2 सिपाही घायल हुए हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया। पुलिस ने सुबह लगभग 2 बजे जनपद के टॉप 10 बदमाशों में से एक राधे यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इस दौरान उसने पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस ने आत्मरक्षा जब गोली चलाई तो उसकी टांग में गोली लगी। और राधे यादव लगभग 22 मुकदमों में इन्वॉल्व है और ये वांछित भी था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। जनपद पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता है कि 2007 में हुए दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने वाले मुकदमा वादी परवेज परवाज को बलात्कार के एक मामले में गोरखपुर न्यायालय में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। राजघाट थाने में दर्ज बलात्कार के इस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और पिछले 2 सालों से अभियुक्त परवेज परवाज जेल में बंद था। अपन हिस्सा ले लें तो बाबू खत्म हो जाएगी। खिलाते वाला वीडियो आप लोग ना बनाइएगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यशपाल सिंह व आरोपी परवेज परवाज के अधिवक्ता मिफ्ताहुल इस्लाम ने बताया। परवेज परवाज के मामले में उनके ऊपर जो है 376D के तहत उनका विचारण चल रहा था माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष। उसमें आज वो दोषित पाए गए हैं परवेज परवाज और दूसरे जो अभियुक्त हैं महमूद उर्फ जुम्मन बाबा। ये दोनों लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना हुआ है। और ये घटना है 3/6/18 की। पीड़िता को जुम्मन बाबा जो है ये झाड़ फूक का काम करते थे और उसका पति जो है उसके साथ नहीं रहता था। पति साथ रहे इसको लेकर के वो मस्जिद और पीर मज़ारों पर जाती थी और इनकी भेंट जो है वो एक चमकहिया मस्जिद है जो मगहर में स्थित है, वहाँ पर इनसे भेंट हुई। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आती हो, मैं गोरखपुर में रहता हूँ, तुम वहीं आ जाओ। और जुम्मन मियाँ की एक दुकान है पांडे हाता में, वहाँ इसको 3/6/18 की रात 10 बजे के करीब इन्होंने बुलाया और फिर उस दुकान के पीछे इसको कहा कि चलो मैं आ रहा हूँ, और वो गई और फिर उसके साथ इन्होंने भी उसके साथ बलात्कार किया। और जब वो भागने की कोशिश की तो परवेज परवाज जो है उन्होंने उसे असलहा सटा दिया और बर्जस्ता उसके साथ जो है इन दोनों लोगों ने बलात्कार किया। माननीय न्यायालय ने दोनों को जो है दोनों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाया। इन लोगों ने बचाव पक्ष की तरफ से अपने गवाहान को भी पेश किया जिसकी मेरे द्वारा जिरह भी की गई और जो इनके द्वारा एक एलिबाई लेने की कोशिश की गई
उसको मैंने पूरी तौर पर धराशायी किया जिरह के माध्यम से, और माननीय न्यायालय ने अंततः इन दोनों को इस मुकदमे में दोष सिद्ध मानते हुए दोष सिद्ध करार दिया और इन्हें आजीवन कारावास की आज सजा सुनाई। फैसला पहले से जो तय था आजीवन होना है वो आजीवन हो गया। हमने इस फाइल में 4 जुलाई को टीए आपकी कोर्ट में दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने इलाहाबाद में टीए दाखिल किया, जिसकी सूचना 9/7 को दिया। जज महोदय ने खारिज कर दिया और बिना आर्गूमेंट के, लिखित आर्गूमेंट का आज देना था, आज तारीख लगी थी और उन्होंने सवेरे बैठ के 11:30 बजे प्रोनाउंस कर दिया सज़ा कि आपको दोषित किया जाता है। हम लोगों की कोई न बहस हुई न लिखित बहस दाखिल हुई। लिखित बहस दाखिल करने के लिए कहे लिए नहीं, कहे थे आगे अपील में जाएंगे। बकरीद सहित अन्य त्योहारों के मद्देनज़र जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व पीस कमेटी के सदस्यों के साथ सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए सभी त्योहारों को घरों में रहकर मनाने व आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाते हुए त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही जिला प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित करने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक उत्तरी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरविंद कुमार पांडे, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पीस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। कोरोना महामारी से बचाव के लिए है और स्वाभाविक है, और इस भीड़ भाड़ के कारण करेंगे मनोती होती है तो उधारों पर काम चल जाएगा। चाहे कि इस साल की कुर्बानी का जो उनकी मनोती है, उस मनोती को अगले वर्ष जस्ट डबल में कर सकते हैं और इस साल स्वयं के बच सकते हैं। ये सभी लोगों को संदेश प्रसारित कर दें कि सड़कों पर जहाँ तक पुलिस प्रशासन और हमारे पूरे डिपार्टमेंट सवाल है, तो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो संबंधित काम करने के लिए उनकी टीम बना दी है और वो अपने अपने काम बखूबी जानते हैं, उनको निर्देशित पृथक से कर दिया जा रहा है। जैसे साफ सफाई और जो भी काम है उसके लिए नगर निगम को हमने अलग से निर्देशित कर दिया है। नगर निगम का बहुत ही बड़ा योगदान इस पूरे त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने में होता है, तो नगर के साथ को अलग से इसमें हमारी तरफ से लेकर चला गया है और उनको उनकी तरफ से उनकी टीम रख के साफ सफाई और जो भी चीज़ें हैं जल भराव ना हो उसके लिए लगे रहेंगे। इसके अलावा त्योहारों में सबसे आवश्यक चीज़ विद्युत व्यवस्था होती है। इसके लिए विद्युत विभाग के जो भी कंसर्न एक्सीएन है और एससी हैं उनको भी पत्राचार कर दिया गया है और करा जा रहा है, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस दिन विद्युत आपूर्ति जो निर्बाध रूप से चलती रहे और किसी प्रकार से आपको विद्युत आपूर्ति जो बाधित ना हो। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा उस दिन योगदान होता है फूड सेफ्टी विभाग का। तो फूड सेफ्टी विभाग के जो भी अधिकारी हैं और जो भी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स हैं उनसे अलग से बात हो रही है और उनको ये प्रयास करना होगा कि इस त्यौहार को सही से सकुशल निपटाएं, भीड़ भाड़ कहीं नहीं लगाएंगे। जो प्रशासन कहता है कि हम लोग ये त्यौहार सकुशल करेंगे। धन्यवाद। देखिए रहे कि क्या स्थिति है, और अभी एक टेक्निकल एनालिसिस किया गया था नगर क्षेत्र में जितने भी हमारे नए केसेस निकाले उनकी एक स्कैटर डायग्राम है। इसमें जहाँ जहाँ वो निकल के आए वहाँ पे हम पॉइंट्स डाल के देख रहे थे पूरे में। तो एक बहुत बड़ा क्लस्टर हमारा राजघाट थाने में है जो सबसे डेंस क्लस्टर है इसमें। और एक और प्रॉब्लम की बात आ रही है, कुछ लोग जो टेस्ट नहीं कराए हैं जिनमें सिम्टम नहीं आए हैं, इस तरह के कई पेशेंट्स हमारे राजघाट थाने में इस वक्त आ गए हैं। गोरखनाथ थाने में आ गए। शाहपुर जो कि थोड़ा खुला खुला थाना है इसलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मगर गोरखनाथ और राजघाट में इसका सबसे डेंस क्लस्टर है। इसके अलावा तिवारीपुर और कोतवाली में क्लस्टर से भी ज़्यादा से जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स हमारे बहुत ज़्यादा है। इन सब कारणों से लॉकडाउन लगाना हमारे लिए बाध्यता हो गई है और आप लोगों के साथ इसमें सहयोग भी मिल रहा है, देखिए सहयोग। अब इन नई परिस्थितियों को देखते हुए बकरीद में जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में एडीएम सिटी साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने विस्तार में आपको जानकारी दी, और आपसे भी अभी सुझाव मैं अपेक्षा करूँगा कि आप और कोई बेहतर सुझाव देकर ताकि त्यौहार को हम इस परिवेश में किस तरह से बेहतर तरीके से मना सकें।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। और विभिन्न विभाग के अधिकारीगण, पीस कमेटी के अध्यक्ष और उनके सभी सदस्य इस बैठक में सम्मिलित हुए थे और सभी को ये निर्देश दे दिया गया है कि प्रशासन की निर्देश यही है कि ईद के त्यौहार को और रक्षाबंधन के त्यौहार को खुशियों के साथ मनाया जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से सार्वजनिक भीड़ या सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होने की आवश्यकता नहीं है। घरों में पूरी खुशियों के साथ ईद और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए। नहीं, क्योंकि हमारे 4 थानों में लॉकडाउन लगा है, तो लॉकडाउन के संबंध में तथा रक्षाबंधन और बकरीद के संबंध में आज पीस कमेटी मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी विभाग के अधिकारीगण भी सम्मिलित हैं, ताकि सभी में अच्छा समन्वय हो जाए तथा जनता से भी काफ़ी फीडबैक मिला है कि इसको और हम किस तरह से और बेहतर ड्यूटियाँ लगा सकते हैं, उसके संबंध में भी आज बैठक की गई। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर स्थित एनआईसी बिल्डिंग में किसानों की समस्याओं को लेकर कई प्रदेशों के वैज्ञानिकों और किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि कार्य में आ रही दिक्कतों के बारे में वैज्ञानिकों की सलाह दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद किसानों ने खेती के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं के निवारण के संबंध में वैज्ञानिकों से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान एग्रीकल्चर डायरेक्टर संजय सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान व अधिकारी मौजूद रहे। ग्रीन कन्वर्जन पेड़ में होता है और जब ऑर्गेनिक आ जाता है आफ्टर 3 या 3 साल के बाद जो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा फार्मर का वह जैविक होगा। उत्तर प्रदेश में आरडी चल रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना में। उसमें क्या होता है कि फार्मर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक ग्रुप लीडर होता है, एक किसान दूसरे किसान का खेत सर्टिफाइड करेगा, दूसरा किसान चौथे का करेगा, ताकि कंज्यूमर को अगर ट्रेस करना पड़े कि ये कहाँ से प्रोडक्ट आया है, लखनऊ से आया है, कहाँ से आया, तो उसको हम कंज्यूमर को किसान रहे ताकि वो ग्रुप मेंटेन रहे। उसमें इसमें क्या होता है कि किसान स्वयं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें क्या अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। बेलघाट थाना क्षेत्र के कुरी बाजार पुलिस चौकी के प्रभारी द्वारा डीजे बजाने से मना करने पर कुछ अराजक तत्वों ने देर रात चौकी पर ईंट पत्थर चलाते हुए हमला बोल दिया। कुरी बाजार पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर स्थित रामचंद्र के मकान पर मुंडन कार्यक्रम के तहत डीजे बजाया जा रहा था, जिस पर चौकी इंचार्ज द्वारा डीजे बजाने से मना किया गया। लेकिन नहीं मानने पर संबंधित चौकी इंचार्ज द्वारा एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस चौकी लाया गया। व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आधा दर्जन से ज़्यादा लोग पुलिस चौकी पर पहुंचे और चौकी इंचार्ज पर व्यक्ति को छोड़ने का दबाव बनाने लगे। देखते देखते गांव के दर्जनों लोग इकट्ठा होकर पुलिस चौकी पर ईंट और पत्थरों से पथराव करने लगे। चौकी इंचार्ज की सूचना पर मौके पर पहुंचे बेलघाट थानाध्यक्ष बीबी राजभर ने लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, रात में बेलघाट में कुरी बाजार चौकी है, वहाँ एक मुंडन संस्कार हो रहा था और डीजे तेज़ी से बजाया जा रहा था। उस पर चौकी इंचार्ज ने कुछ कार्रवाई की, कुछ लोगों को पकड़ के लाए डीजे बनाने से मना करने पे। तो फिर इन्होंने उसको रजिस्ट किया कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए।
क्योंकि अपराध किया गया था, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए उन पर थानाध्यक्ष गए और वहाँ पे कार्रवाई की गई है। तोड़फोड़, कुछ पत्थर वगैरह फेंका गया था उन पब्लिक द्वारा, उन पर कार्रवाई की गई। और कितने लोगों के हिरासत में लिया गया? अभी 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और भी कुछ अज्ञात है जो उनको पकड़ा जाएगा और उन पर सभी पर कार्रवाई होगी। जनपद में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन के निर्देश पर जनपद के गोरखनाथ, कोतवाली, राजघाट व तिवारीपुर थाना क्षेत्रों में आगामी 4 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं संबंधित अधिकारी लगातार उन 4 थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर सील कर लोगों से घरों में रहने की अपील करने के साथ ही लोगों को हर जरूरी सामानों की आपूर्ति उनके घरों तक सुनिश्चित कराने के संबंध में कार्य करते रहेंगे। पहली बार आए तो लिखवाने की पैसा लेके नहीं आना चाहिए। सर इलाज पहला कम पड़ गया ना, ये आएगा ना, इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया। और लॉकडाउन 4 थाना क्षेत्रों में लगा हुआ है, उसका कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी प्रकार से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है, इसका आदर करें जिससे कि संक्रमण को फैलने से हम लोग रोक सकें। और सभी लोगों से ये अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोरोना से बचाव ही इसका इलाज है, इस सिद्धांत का पालन करें। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर शिक्षा निदेशक ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2020 के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षकों के चयन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं चयन हेतु शिक्षकों के प्रस्तुतिकरण, साक्षात्कार आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाना है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इस दौरान शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। आप उत्कृष्ट बनाना चाह रहे हैं, आप इस बात को मानते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए आपने आवेदन भी किया हुआ है। तो बच्चे तो प्राइवेट से आपके विद्यालय में आने चाहिए, आप क्या क्यों नहीं आ रहे, बाहर क्यों जा रहे? 69 आपने ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया वहाँ पे क्षेत्र में? नहीं सर, बहुत हमने अच्छा, आपने कोई किताब लिखी हो, कोई रिसर्च पेपर लिखा होगा? हाँ सर, लिखा है स्वतंत्रता दिवस। हाँ सर, रूरल एरिया में है और दोनों साइड से हमारी प्राइवेट संस्थाएं अपडेटेड है। इस नाते हमारी साथ संख्या इतना रुपया था, तो दोनों जनपद के रोहिणी, राप्ती, सरयू सहित कई नदियां उफान पर हैं। लगातार इन नदियों का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार बंदों की निगरानी के साथ ही बाढ़ चौकियों पर कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को समुचित सुरक्षा उपाय के लिए निर्देशित कर रही है। वहीं कुछ अधिकारियों द्वारा समय समय पर इन तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, यहाँ पे मालूम है गोरखपुर में 6 नदियाँ हैं। लभी सामान्य रूप से थोड़ा बढ़ी हुई हैं सभी नदियाँ। इस पे प्रत्येक थाने में एसओज को तो बताया ही गया है कि वो पेट्रोलिंग करेंगे। उसके तहत नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, एक सब इंस्पेक्टर स्तर का, और गोताखोर नावों की व्यवस्था रखी गई है। जो गांव जल प्रभावित से भर जा रहे हैं उनमें रेस्क्यू काम किया जा रहा है और पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है, कहीं कोई जनहानि नहीं होने दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या कुछ अलग टीम बनाई हुई है? प्रत्येक थाने पे एक नोडल अधिकारी और एक टीम बनी है जो बाढ़ को देखती है। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पूल टेस्टिंग के माध्यम से कोविड-19 की जांच कराई जा रही है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 54 भेड़ियागढ़ के पार्षद अजय यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हरप्रीत द्वारा वार्ड के जागरूक नागरिकों को कोविड-19 चेकअप किया गया, जिसमें वार्ड के लगभग 35 लोगों ने अपनी जांच कराई। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वार्ड नंबर 54 के पार्षद अजय यादव ने बताया, इंटर कॉलेज में कोविड-19 का चेकअप कराया जा रहा है। जिला चिकित्सालय की टीम और खरिया पोखरा स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है, जिसमें क्षेत्र की जनता का विधिवत रूप से जांच कराया जा रहा है और उम्मीद है कि संक्रमित लोगों की संख्या कम ही मिले और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि संख्या कम हो। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए साईं प्रणाम।